रिंकू के साथ हुआ धोखा, आईपीएल के ऑक्शन में हुआ खेला। जी मैं अभी बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की, जो पिछले आईपीएल में बहुत ही तगड़ी पारी खेली थी उन्होंने। खासतौर पर आपको याद होगा जो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उन्होंने जो 5 बॉल में 5 छक्के लगाए और केकेआर को मैच जिताया था। उससे पहले भी, उसके बाद भी उन्होंने लास्ट आईपीएल में काफ़ी ऐसे मैचेस हैं जिसमें केकेआर को उन्होंने मैच विनिंग पारी खेल के जिताया है। और अभी रिसेंटली जो इंडिया के अगेंस्ट वो मैचेस इंडिया फॉर इंडिया से जो T20 के मैचेस खेल रहे हैं, उसमें भी जो फिनिशर की जो भूमिका है बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। खास तौर पे उनकी बल्लेबाजी की बात मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने ये सारे रन नीचे के ओवरों में जाके बनाए हैं। आईपीएल में भी उन्होंने आफ्टर 16 ओवर 17 ओवर के ऊपर बैटिंग करी है। 10 बॉल 5 बॉल 6 बॉल ऐसी बॉलें उनको खेलने की मिलती थी और उस बॉलों को उन्होंने भरपूर यूटिलाइज किया है। और किस वजह से मैंने आपको बोला कि रिंकू के साथ हुआ धोखा, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। देखिए लास्ट आईपीएल में आप जानते हैं कि रिंकू सिंह 55 लाख में केकेआर ने उनको खरीदा था। लेकिन इससे पहले हम अगर शुरुआत में जाऊं तो केकेआर सबसे पहले जो उनकी बिड लगी थी जब 2017 में वो आईपीएल ऑक्शन में आए, तो पहले पंजाब किंग्स ने उनको 10 लाख में खरीदा। देन उसके बाद जब वो 2018 में दोबारा ऑक्शन में गए तो उनको केकेआर ने 80 लाख में खरीदा था। अब यहाँ समझिए कि कहाँ मैं किन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। 80 लाख में खरीदा था, तब वो इंडिया में ही खेले थे, तब वो एज पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। उसके बाद जब वो दोबारा ऑक्शन में गए तो उनको दोबारा केकेआर ने ही रिटेन किया 55 लाख रुपए में। ये उसके बाद 55 लाख में लेने के बाद आप जानते हैं वो इंडिया खेले उस सीरीज में भी। लास्ट आईपीएल में जब उन्होंने धमाकेदार बैटिंग करी, उसके बाद शायद सबको लग रहा था कि इस बार रिंकू सिंह नहीं भी तो कम से कम 7 से 8 करोड़ से कम में नहीं बिकेंगे। और आप जानते हैं कि आईपीएल ऑक्शन में जो बिके हैं वो हार्दिक पांड्या सबसे ज़्यादा महंगे 15 करोड़ के आसपास उनको इस बार आईपीएल की अभी फिलहाल ऑक्शन हुआ नहीं है, बट उनको रिटेन किया, मतलब उनको जो ट्रेड किया है मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़। आप बताइए, हार्दिक पांड्या भी एक फिनिशर है और रिंकू सिंह भी एक फिनिशर है, लेकिन एक दूसरे फिनिशर को आपने सिर्फ केकेआर ने दोबारा उनको सिर्फ 55 लाख में ही रिटेन किया है। ऐसे कैसे पॉसिबल है और ऐसे किस तरीके से ऐसा हो सकता है? यही हमने बस बोला कि हमारा कहना ये है कि अगर रिंकू सिंह इतने बड़े परफॉर्मर हैं तो उनको कम से कम अगर कोलकाता ही रिटेन करती है या फिर उनको ज़्यादा अमाउंट देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े मैच विनर है और इतने बड़े प्लेयर वो बन के निकले हैं इंडिया की तरफ से। तो उन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इतनी बढ़िया पारी खेली है और खेल भी रहे हैं। और इस इंडिया की जो ये सीरीज विन है जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका रिंकू सिंह की रही है, क्योंकि लास्ट में फिनिशिंग मोमेंट पे टच वही दे रहे हैं। रन वो कर रहे हैं, जब इंडिया चेस पे जा रही है तब वो रन कर रहे हैं, जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो एक चाहे ऊपर बैटिंग करनी पड़े चाहे नीचे बैटिंग करनी पड़े, वो दोनों जगह अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। बहरहाल कहने मतलब ये है कि ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए कि अगर जो इतना बड़ा प्लेयर है, आपने आईपीएल में ऐसे प्लेयरों को इतनी मोटी रकम दी है जो आईपीएल में फ्लॉप रहे हैं, पहले भी फ्लॉप रहे हैं बाद में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन रिंकू सिंह ने पहले परफॉर्म किया और आज भी परफॉर्म कर रहे हैं। वो इंडिया से परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले आईपीएल में उन्होंने अच्छे रन किए थे, उसके बाद जबकि उनको अच्छे कम मौके मिले थे, ऐसा नहीं सारे मैच खेले, कम मौके मिले, लेकिन अब जो आईपीएल 2024 में होने वाला है तो उनको शायद ऑप्शन में जाना चाहिए था और अच्छे से, या तो केकेआर को उनको ज़्यादा अमाउंट पेयर करना चाहिए था। जब आप हार्दिक पांड्या को मैच विनर बोल के आप 15 करोड़ दे सकते हो, तो रिंकू सिंह भी एक मैच विनर हैं जिनके लिए बन सकता है कि वो आप उनको ज़्यादा पैसा दो। बाकी वीडियो से जुड़े रहिए। धन्यवाद।